स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें स्टैंडर्ड 9 का हिंदी साहित्य कहानी दो बैलों की कथा। एक दिन पहले तुम्हें प्रेमचंद्र के बारे में बताया था, उसका जन्म और उन्होंने क्या क्या रचना किया है, कहानी में क्या किया है, उपन्यास क्या किया है और लेख में क्या किया है। आज मैं तुझे दो बैलों की कथा का सार बता रहा, जो इस प्रकार से। झूरी कांची के दो बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। झूरी किसान है, उसके पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। देखने में सुंदर तथा काम में चौकस था। चौकस मतलब हमेशा काम के लिए भागता नहीं था। संजोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। उन्हें तो ले जाने में गया को बहुत परेशानी हुई। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सभी लोग सो गए, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर, पगहा मतलब होता है गला में रस्सी जो बांधता है बैलगाय को, प्रातः काल सुबह वो वापस झूरी के पास आए। झूरी ने दोनों बैलों को गले लगा लिया और गांव के बच्चे ने उनका स्वागत किया। बैलों को यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। सभी लोग बैलों का स्वागत कर रहे थे। बच्चे अपने अपने घर से कोई भूसा कोई कुछ लाके दोनों बैलों को दे रहा था, लेकिन झूरी की जो पत्नी थी वो थोड़ा सा नाराज हो गई। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने के लिए फिरा। घर में दोनों बैलों को मोटी रस्सियों में बांधा। जब घर पहुंचा तो दोनों बैलों को मोटी रस्सियों में बांधा तथा उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया। अगले दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर बैलों ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा दिया गया। सभी अपने बैलों को वो दाना कुन्नी देते थे, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा मिला। सभी लोगों ने खाना खा लिया। उनके घर में एक छोटी बच्ची थी जो प्रसाद के रूप में दोनों बैलों को एक एक रोटियां देते थे। वह लड़की भैरव की बेटी थी, जिसकी मां मर गई थी। उन्होंने ही दोनों बैलों को भगा दिया। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनके सामने से एक बड़ा सांड आता दिखा। उन्होंने चतुराई से सांड से लड़कर उन्हें परेशान किया। अंततः सांड जान लेकर भाग गया। आगे बढ़कर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी दो चार ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल तो गया, पर मोती सीधे खेत में था, वह भाग न सका। हीरा भी स्वयं लौट आया। फिर दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस का मतलब होता है जहाँ बैलों को रखा जाता है, मवेशी खाना जिसे कहा जाता है। इस प्रकार तुम लोगों ने इस कहानी का सार थोड़ा सा और रह गया, जिस सार को मैं फिर कल तुम लोगों को पूरा बता देंगे। अभी आपने हीरा मोती दो बैल थे झूरी किसान के पास। वो देखने में सुंदर थे और काम में हमेशा चौकस रहते थे। संजोग की बात है कि हीरा और मोती को झूरी के साला गया ने एक बार ससुराल ले गया। खाना नहीं मिलने के कारण वो वहां से भाग कर आ गया
और भागकर जो आया चरनी पर, जैसे झूरी ने उसे देखा गले लगा लिया और सभी बच्चों ने उनका स्वागत किया। और फिर से उन्हें, और इतना होने के बावजूद झूरी की पत्नी नाराज हो गई और कहा कि ये हमारे भाई के यहाँ काम नहीं कर सका, इसलिए ये लायक नहीं है, नालायक है। दूसरे दिन फिर गया, बैलों को लेने आया और अब की बार उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया गया और उनके साथ गलत व्यवहार, सौतेला व्यवहार करने लगा, क्योंकि गया के पास जो बैल थे उन्हें दाना खल्ली मिलता था, लेकिन ये जो हीरा और मोती थे इसे दाना खल्ली नहीं मिलता था। उसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची भैरव की बेटी थी, उसकी माँ नहीं थी और सभी परिवार के लोग उनके साथ सौतेला व्यवहार करता था। और बैलों को सौतेला व्यवहार कर देखने के बाद उसके मन में यह खटक गया कि यहाँ से बैल को हम रस्सी से खोल देते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया, बैलों को रस्सी से खोल दिया और फिर आज़ाद होकर हीरा और मोती वहाँ से भाग निकले। संजोग की बात, दोनों बैल भूखे थे, इसलिए रास्ते में एक मटर का खेत मिल गया और दोनों मटर खूब भरपेट खाए और डकार लेकर सींग से सींग मिलाकर चलने लगे। तुरंत सामने में एक सांड आता दिखाई दिया और दोनों समझ गए कि इससे बचना मुश्किल है, लेकिन दोनों ने आपस में बातचीत किया कि एक अगर उस पर प्रहार करेंगे तो दूसरा उस पर प्रहार कर देंगे। इस तरह से चतुराई से दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि कच्चा खेत था, उसमें दोनों फंस गए। हीरा तो वहाँ से निकल गया, लेकिन मोती तो भाग गया, लेकिन हीरा वहीं रह गया। मोती भाग गया, मोती वहीं रह गया, हीरा भाग निकला। लेकिन ऐसे स्थिति को देखकर हीरा फिर लौट आए और दोनों बैल पकड़े गए। हीरा और मोती दोनों बैल पकड़े गए और कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना में उन्हें बंद कर दिया गया। बंद कर दिया। इस प्रकार तुम लोगों ने दो बैलों की कथा, अभी आपका पूर्ण नहीं हुआ है, ये पूर्ण हम फिर करेंगे कि कांजी हाउस में उन्हें बहुत सिर्फ खाना के नाम पर कुछ तो सिर्फ उन्हें पानी मिलता था। और फिर उसके बारे में हम तुम्हें कल बताएंगे कि किस तरह से कसैया आया, दोनों को बिकने के लिए उस पर ढोल बजाया गया और बहस हुआ, दोनों को देखा कसाई ने और उसको फिर खरीदा। इस प्रकार से कांजी हाउस में उन्हें रखा गया।